अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परातर परम ब्रह्म अखिलेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज, अकारण कारण वरुणालय परमबंबा जगदम्बा राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी श्री भगवती जानकी मैया जी, भयंकर शंकर शेष अवतार काशीपुराधिवास बाबा विश्वनाथ के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। मोर मुकुटधर कन्हैया के पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। वृषभान लली श्री राधा रानी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए, जैसा प्रतिदिन की भांति आज भगवान की महती कृपा से आशीर्वाद से हम सभी लोगों को एकत्रित होने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे ठाकुर जी की बड़ी महती कृपा है।
राघव जो चाहेंगे वही होने वाला है धर्मानुरागी बंधु। आज भी हम सभी लोग श्री ठाकुर जी की कृपा से एकत्रित होकर के भगवान की कथा में कुछ कहने और सुनने का ये परम सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग धन्य हैं। सर्वप्रथम इस यज्ञ के यज्ञाचार्य परम श्रद्धेय बड़े भाई संजय जी के पावन से चरणों में बारंबार प्रणाम है। आए हुए दूर दूरांत से निकटस्थ समस्त वैदिक जनों को, विद्वान जनों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस भगवत पंडाल में बैठे हुए भगवत कथा रसिक प्रेमियों को, माता पिता भाई बंधु, आप सभी के पावन श्री चरणों में सीता राम के पावन श्री चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं जान करके आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग जहां थे वहीं चलेंगे। कल बड़े सौभाग्य से हम सभी लोग भगवान नारायण प्रागट्य हुए इस जग मुरलीधर जगिया में। कल कन्हैया जी का हम लोगों ने उत्सव मनाया। इस मंच के माध्यम से भगवान हमारे और आपके आंगन में प्रागट्य हुए। बाल लीला भी भगवान ने किया। बड़ी सुंदर बात है। मामा कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ है। और कंस आज सोचने लगा कि देवता सब तो झूठ बोलते हैं, पर देवता भी झूठ बोलना प्रारंभ कर दिए। बताया कि 8वें गर्भ से हम जन्म लेंगे, और आज इंतजार करता चला जा रहा है। आठवें गर्भ का इंतजार है, और इधर भगवान अपनी माधुर्य लीला करने के लिए उद्गत हो रहे हैं। वासुदेव और देवकी मैया के आंगन में आज भगवान मथुरा में जेल खाने में जन्म लिए हैं, 4 दीवारियों में। और जिस समय भगवान प्रागट्य हुए ना, उस समय सारे लोग, सारे पहरेदार, सारा संसार जब गहरी निद्रा में सोता है, ऐसे पावन समय में हमारे ठाकुर जी जन्म लेते हैं, प्रागट्य होते हैं। बोल श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की जय। भगवान वासुदेव जी से कह रहे हैं, यही वासुदेव जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप स्वाम मनु मनवंतर में सुतपा नाम के प्रजापति थे, और ये जो आपकी अर्धांगिनी है देवकी मैया, यह प्रश्न नाम की पत्नी थी। आपने कठोर तप किया है, और आज कठोर तप के कारण ही हमने आपको आशीर्वाद दिया। यह आपके तप का प्रभाव है। आपने कठोर तप किया, और तप का प्रभाव है
जब वासुदेव जी से भगवान मांगने के लिए गए हैं, उस सुतपा नामक राजा से, तो आज वो सुतपा नाम राजा ने कहा, सरकार आप समान सुत चाहिए और मैंने तुमको आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारा बालक बनकर के तेरे आंगन में आऊंगा, और आज वो पावन दिन आ गया है, मैं तेरा बालक बन करके आ रहा हूं। आप सरे सखो जो कह जाई, आप सरे से खो जो कह जाई, आप सरे से खो जो कह जाई, आप सरी से खो जाऊं कह जाई, आप सरी से खो जाऊं कह जाई, आप सरी से खो जाऊं कह जाई, पुत्ता पता नाया ओ माया माई, पता ओ माया माई, पता ओ माया। अब मैंने कृष्ण के गर्भ के नाम से अवतार लिया था। दूसरे जन्म में आप कश्यप ऋषि और अदिति थे, तब मैंने वामन उपेंद्र के नाम से अवतार लिया है। हे माता, इस समय वासुदेव और देवकी के रूप में आप आए हो, और आज भीम हम आपके कोख से जन्म ले रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जिस समय बालक जन्म लिया है, भगवान की चतुर्भुजा है, चार भुजाओं के साथ भगवान ने जन्म लिया। मां देख रही है बेटे की तरफ, पूछे देखो बालक ऐसे नहीं पैदा होता है, भगवान चतुर्भुजी रूप में आए हैं। भगवान ने कहा मां बालक कैसा होता है? मां ने कहा सुनो, बालक ऐसा नहीं होता, जो पैदा होता है बालक वो नंग धड़ंग आता है, और तुम पीतांबर पहन करके आए हो और हाथ में कटारी लेकर के आए हो। यदि ऐसे आए हो, यदि कहीं तुम्हारे मामा जी देख लिए तो जान जाएंगे कि हमारा शत्रु यही है, और सारा का सारा भेद खुल जाएगा। सरकार बालक ऐसा नहीं होता है। भगवान ने कहा मां कैसा होता है? गोस्वामी बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्ति दर्शाया है कि माता पुनि बोली, मां बोल रही है कि देखो बालक कैसा होता है, कि माता पुनि बोली सोमती डोली तजऊ तात यह रूपा। इस रूप को त्याज दो। कामा कौन सा रूप हमको बनाना है? काकी जय शिशु लीला अति प्रिय सेला, यह सुख परम अनुपा। बालक बन जाओ, छोटा सा नन्हा सा, जैसे छोटे छोटे बालक लीलाएं करते हैं, रोना प्रारंभ कर देते हैं, तुमको रोना है। और जब वही भगवान ने सुना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान जब वही माँ के बातों को कर्णपुटु से सुने ना,
नन्हा सा छोटा सा बालक भगवान बन गए और भगवान लगे हैं रोने। कहा रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। आज छोटे से बालक बनकर के जब भगवान रोने लगे, मैया ने कहा चुप हो जाओ, अगर रोना प्रारंभ कर दोगे मामा के जितने लोग बैठे हैं ना पहरेदार सब जान जाएंगे, रोना नहीं है। और ऐसे भगवान आज जन्म लिए और आज कारागार में जितने भी हैं सब लोग सो गए हैं। भादव का महीना था, अंधियारी रात थी, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र में भगवान आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वासुदेव जी से भगवान ने कहा, हे प्रभु, हम जितने क्षण यहां रहेंगे आप पर खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए इतना करिए। कहा बोले वृंदा बन बिहारी। पिताजी अब हमको आप यहां से लेकर के हमारे पिता नंद जी के आंगन में ले चलो, गोकुला में। और आज गोकुल में भगवान जाने के लिए उद्युक्त होते हैं। और आज वासुदेव जी महाराज डलिया में भगवान को रख करके ले करके चले जा रहे हैं। पहरेदार को भगवान ने अचेत कर दिया है, नगरवासियों को प्रगाढ़ निद्रा में भगवान ने सुला दिया है, क्योंकि मोहनी सा सब सोहनिहारा। आज मोह रूपी रात्रि में सब लोगों को भगवान ने अपनी माया से सुला दिया। सारे लोग सो रहे हैं, सबको घोर निद्रा में भगवान ने सुला करके, और बड़े बड़े फाटक दरवाजे जिनकी बड़ी बड़ी किल्लियां लगी हैं सब खुलती चली जा रही है। और आज डलिया में सजा करके वासुदेव जी लेकर के जाने लगे हैं। और जब वासुदेव जी को देखी यमुना मैया की पावन तट की तरफ जब वासुदेव जी महाराज बढ़े हैं ना, कालिंदी आदि ने देखा है भगवान के अष्ट पटरानियां, जब वो सब देखी ना तो आज यमुना मैया सोचने लगी, ये देखो कालिंदी मैया सोच रही है कि हमारे पति जी आ रहे हैं, वो भी बाल्य अवस्था में। तो आज ना जाने कितने दिनों की मैया बिछड़ी थी। संत भगवान कहते हैं मैया को ना जाने कितना दिन हो गया है बिछड़े, आज उतने दिन के अश्वों को मां बहा रही है। मानो यमुना की जलधारा से आज भगवान के चरणों को मैया पखारना चाहती है, धोना चाहती है। यमुना मैया बादल चारों तरफ घनघोर बादल छा गए हैं, बरसात होना प्रारंभ हुआ, मानो तूफान सा आ गया हो। बूंदें पड़ना प्रारंभ हो गई, आकाश में बिजलियां चमक रही है। और ऐसे समय में भगवान जंगल के जीव गुहार लगा रहे हैं, भयंकर आवाजें निकल रही हैं, चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ है। और आज वासुदेव जी महाराज लेकर के भगवान को चल रहे हैं।
घन घोर घटा चहुओर घिरे, रिम झिम बुदिया बरसाए रही। घनघोर बादल छाए हैं, रिम झिम बूंदे बरस रहा है। चपला चमके घन बीच जवे, मन में सिहरन उपजाए रही। कालिंदी मैया ने देखा है और भगवान के चरण को मैया पखारना चाहती है। यमुना कालिंदी मैया भगवान की 8 पटरानियां है और इधर नंद बाबा सोच रहे हैं कैसे हम पहुंचेंगे। नंद बाबा सोच रहे हैं कि कैसे हम आज गोकुल में पहुंचेंगे। चारों तरफ बरसात हो रहा है, घनघोर बादल बरसात कर रहे हैं। नंद बाबा की धड़कनें तेज हो गई हैं। अरे कैसे पहुंचू मैं नंद के द्वार, आज सोच रहे हैं और मन में उमंग आ रहा है कि कैसे पहुंचू मैं नंद के द्वार। यमुना बैरन भरी, कैसे पहुंचो मैं नंद के द्वार। यमुना बैरन भरी, जय हो। बैरन भरी हो, बैरन भरी, बैरन भरी हो, बैरन भरी, बैरन भरी हो, बैरन भरी। कैसे पहुंचो मैं नंद के द्वार। यमुना बैरन भरी, कैसे पहुंचो मैं नंद के द्वार। बोले राधे भगवान की, श्री राधे, जय हो। बोल रहे हैं नंद जी, पीछे छेर अगारी यमुना, पीछे छेर अगारी यमुना, पीछे छेर अगारी यमुना। प्राण बचे लाला के अबुना, प्राण बचे लाला के अबुना, प्राण बचे लाला के अबुना। कहाँ करूँ मैं अब करे आर। यमुना बैरन भरी, कहाँ करूँ मैं अब करे आर। बोले राधा रानी की, श्री राधे, जय हो। और क्या हो रहा है? आकाश में बादल छाए हैं, बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके। धन ध्वनि सुन के जियरा धड़के, धन ध्वनि सुन के जियरा धड़के।
बादल गरजे बिजुली चमके, बादल गरजे बिजुली चमके, बादल गरजे बिजुली चमके, घन ध्वनि सुन के जियरा धड़के, घन ध्वनि सुन के जियरा धड़के, घन घन सुन के जियरा धड़के, बरसे मूसलाधार, बरसे मूसलाय अब धार, करुणा बरन भई, बरसे मूसलाधार, करुणा बरसे भई, बरसे मूसलाधार, करुणा बरसे भई। श्री राधे। जय हो। यमुना मैया का जल आज वासुदेव जी के राधे तक आ जाता है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद भैया लोगों की तरफ से, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। माँ भगवती जो है सदैव आपका कल्याण करे। वासुदेव जी के कमर के ऊपर तक पानी आ जाता है और बोल पड़ते हैं, ढोढ़े तक यमुना जल आयो, ढोढ़े तक यमुना जग आयो, डोरी तक यमुना जग आयो, पद पर सन करे भयो मन भायो, पद पर सन कर भयो मन भायो, पद पर सन कर भयो मन भायो, कोई ले वो करो जी पुकार, कोई ले वो करो जी पुकार, कोई यमुना बैरिन भई, कोई ले वो करो जी पुकार, यमुना बरसे भई। जय हो। यमुना बैरिन भई। श्री राधे। यमुना बैरिन भई। कैसे पहुँचू मैं नंद के द्वार, यमुना बैरिन भई। आज यमुना मैया को पार कर करके हमारे वासुदेव जी चल रहे हैं। जैसे तैसे आज नंद बाबा के घर पहुंचे हैं। भगवान ने अपना पैर नीचे किया, यमुना मैया का जल जब ही भगवान के चरणों से लगा है, यमुना मैया घट जाती है। मानो भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे थोड़ा तो शर्म कर लो, तुम्हारे ससुर जी है। मानो भगवान यमुना मैया से बोल पड़ते हो। और भगवान ने कदम नीचे किया, यमुना मैया का जल जब ही भगवान के चरणों से स्पर्श हुआ, धर्मानुरागी बंधुओं, यमुना मैया घट जाती है। बोली यमुना मैया की जय। और आज लेकर के वासुदेव जी पहुंचे हैं और खिड़की के रास्ते से नंद रानी के महल में पहुंचे हैं। जैसा भगवान ने बताया कि योग माया को लेकर के वहां से चले आना, वासुदेव जी ने ठीक वैसा ही किया। यशोदा मैया के पास ले जाकर के भगवान कन्हैया को सुला देते। और जो कन्या है ना, आज माया रूपी कन्या को लेकर के भगवान वासुदेव जी चले आए हैं। लेकर के वासुदेव जी
देख लेते हैं कि गहरी निद्रा में मैया है, सो बालक को सुलाए और कन्या को लेकर के वापस आ रहे हैं।